students, so in this lecture we are going to discuss about average acceleration. All right, so average acceleration and then instantaneous acceleration. So what is average acceleration? All right, so average acceleration is actually the total change in velocity, that is delta v by delta t, or you can say the rate of change of velocity is called as acceleration. So average acceleration is basically the total change in velocity. This is the total change in velocity divided by total time taken. Total change in velocity by total time taken. This is the average acceleration. All right. So let us say a particle, right, it is moving in some direction like this. ओके, तो यहाँ पे उसका एक इनिशियल वेलोसिटी है, मान लीजिए ये v1 है, और जब यहाँ पहुंचा है तो उसका कुछ वेलोसिटी है v2 वेक्टर. तो v1 वेक्टर v2 वेक्टर ये है t इक्वल टू t1 पे और ये है t इक्वल टू t2 पे. ठीक है. ओके, तो हमें निकालना है कि यहाँ से यहाँ तक में इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा. तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, तो इसका एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा ए एवरेज. कितना हो जाएगा? तो ए एवरेज बेसिकली क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन. राइट, टोटल चेंज इन वेलोसिटी बाय टोटल टाइम टेकन. तो टोटल चेंज इन वेलोसिटी यानी फाइनल वेलोसिटी माइनस द इनिशियल वेलोसिटी बाय द टाइम टेकन, दैट इज t2 minus t1. So this is v2 minus v1 by t2 minus t1. So this is the formula for the average acceleration. All right. So let us take some examples to understand this concept better. Okay. So let us take an example here. So मान लेते हैं कि एक जो पार्टिकल है, ठीक है, वो इस तरह से मूव कर रहा है, एक सर्कुलर आर्क में मूव कर रहा है. ठीक है. तो इस तरह से इट इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. ठीक है, इट इज गोइंग टू मूव इन अ सर्कुलर पाथ. तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है. ठीक है. ओके, उसका स्पीड कांस्टेंट है, उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, स्पीड इज कांस्टेंट. ओके, ये जो सर्कुलर पाथ है उसका सेंटर यहाँ है और वो इस तरह से एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है. तो हम लोग ले लेते हैं कि वो यहाँ पे पहुंच गया है. ठीक है, तो यहाँ भी उसका जो स्पीड है वो स्पीड यहाँ पे भी कितना है, वो 5 मीटर पर सेकेंड है. ठीक है. तो जो स्पीड है, राइट, स्पीड जो है यहाँ पे वो स्पीड कांस्टेंट है. द स्पीड इज कांस्टेंट. ओके, द स्पीड इज कांस्टेंट. अब हम लोगों से पूछा गया है और यहाँ पे जो उसका टाइम इंस्टेंट है वो टाइम इंस्टेंट 0 सेकेंड्स ले लेते हैं और यहाँ पे जो टाइम इंस्टेंट दिया गया है ये दिया गया है लेट अस से 2 सेकेंड्स. ठीक है. इस पॉइंट को ए कह देते हैं और इस पॉइंट को बी कह देते हैं. ओके, तो इस एग्जाम्पल में हम लोगों को एक्चुअली ये फाइंड करना है कि यहां से यहां तक में ए से बी में इसका एवरेज एक्सेलरेशन क्या है. ठीक है, दैट इज व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट. ओके, तो यहां पे एक चीज समझना पड़ेगा कि यहां पे स्पीड तो सेम है, राइट, स्पीड इज कांस्टेंट थ्रू आउट, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन कांस्टेंट नहीं है. ठीक है, जैसे ये जो वेलोसिटी है यहाँ पे जो इसका पार्टिकल का डायरेक्शन है वो डायरेक्शन इस तरह से है, राइट, ऊपर की तरफ है. तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका वेलोसिटी है वो है 5j कैप, यानी इसको मैं v1 वेक्टर बोल सकता हूँ. ठीक है, v1 वेक्टर इज 5j कैप. और यहाँ पे जो पार्टिकल जो यहाँ पे मूव कर रहा है, राइट, इसका डायरेक्शन आप देख सकते हो नेगेटिव x की तरफ है, यानी इसको आप माइनस आई कैप बोल सकते हो. तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है इसका, इसको मैं v2 बोल सकता हूँ और ये होगा 5 माइनस आई कैप. ठीक है, तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो है 5j कैप, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो 5i कैप. तो ये दोनों अलग वेलोसिटीज है, हालांकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, इसका मैग्नीट्यूड भी 5 है और उसका मैग्नीट्यूड भी 5 है, लेकिन दोनों के डायरेक्शंस अलग है. और डायरेक्शंस अलग है, इसके लिए इसको हम कह रहे हैं v1 वेक्टर और इसको हम लोग कह रहे हैं v2 वेक्टर. ठीक है, तो अब हम लोग को फाइंड करना है कि एवरेज एक्सेलरेशन कितना होगा. ठीक है, तो जो एवरेज एक्सेलरेशन होता है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? एवरेज एक्सेलरेशन होगा फाइनल वेलोसिटी यानी v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1. ठीक है, ये है अपना एवरेज एक्सेलरेशन.
ऑलराइट, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो V2 कितना है, V2 कितना है, तो V2 आप देख सकते हैं V2 है 5 माइनस आई कैप, ठीक है, यानी -5 आई कैप, तो ये हो गया -5 आई कैप। और V1 कितना है, V1 है 5 जे कैप, तो ये हो गया 5 जे कैप डिवाइड बाय टाइम कितना लगा, टाइम लगा इसको 2 सेकेंड्स, टाइम कितना लग गया 2 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर हमसे पूछा जाए इसका मॉड कितना होगा, राइट, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन का अगर हमको मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो हमको दोनों साइड मॉड लेना होगा, ठीक है। तो हमें इस साइड भी मॉड लेना होगा, यानी इस साइड भी मॉड क्या होगा, मॉड ऑफ V2 माइनस V1 बाई डेल्टा टी होगा, ठीक है। तो आपको दोनों साइड मॉड लेना पड़ेगा, राइट, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो क्या हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका मॉड, यानी इधर भी आपको मॉड लेना पड़ेगा, राइट। अगर आपको इसका मॉड फाइंड आउट करना है तो उसका मॉड कैसे निकाला जाएगा, तो आपको पता है किसी भी वेक्टर का मॉड कैसे निकाला जाता है। जैसे अगर आपके पास एक वेक्टर है ए वेक्टर इज इक्वल टू ax आई कैप प्लस ay j कैप, तो इसका मॉड कैसे निकालेंगे आप, इसका मॉड हो जाएगा अंडर रूट ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन आया है, तो एवरेज एक्सेलरेशन के यहाँ दो कंपोनेंट्स हैं, एक कंपोनेंट है -5/2 आई कैप और दूसरा है -5/2 जे कैप, -5/2 जे कैप। तो अगर आपको इसका मॉड निकालना है, राइट, अगर आपको इसका मॉड निकालना है तो यहाँ आप क्या करोगे, ऐसे ही करोगे, अंडर रूट -5/2 का स्क्वायर यानी 25/4 प्लस -5/2 का स्क्वायर यानी 25/4, यानी ये हो जाएगा अंडर रूट 50/4, ठीक है। क्या हो जाएगा ये हो जाएगा अंडर रूट 50/4। फिर आप उसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन का, ये क्या आ चुका है, ये आ चुका है इसका मॉड, ठीक है, ओके। और अगर आपको वेक्टर फॉर्म में एक्सप्रेस करना है तो आंसर हो जाएगा -5 आई कैप -5 जे कैप बाई 2 हो जाएगा, ऑलराइट। तो अब मैं आपको इसको वेक्टर यानी वेक्टर डायग्राम से कैसे करना है वो सिखाता हूं, ठीक है। जस्ट शो यू हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय वेक्टर डायग्राम, ओके। तो देखिए इस सवाल को हम लोग वेक्टर मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या दिया गया था, यहाँ पे हमें दिया गया था कि जो पार्टिकल है वो एक्चुअली इस तरह से मूव कर रहा है कि इस तरह से वो, ये पॉइंट ए है, ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट बी है, ऑलराइट। तो इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है। लेट अस डिस्कस दिस। तो यहाँ पे जो ये आप देख रहे हो वेलोसिटी v1 वेक्टर, ये क्या था, ये था 5 जे कैप, और ये यहाँ पे है वेलोसिटी इसका v2 वेक्टर, यानी ये है -5 आई कैप, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन जो है, एवरेज एक्सेलरेशन क्या है, एवरेज एक्सेलरेशन है a एवरेज इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई जो भी टाइम लगा t2 माइनस t1, यानी डेल्टा v बाई डेल्टा t, ठीक है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ऊपर का डेल्टा v है उसको हम लोग वेक्टर डायग्राम से कर लेंगे, ठीक है, मतलब v2 माइनस v1 को। तो v2 माइनस v1, राइट, जैसा कि मैंने आप लोगों को सिखाया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन में, v2 माइनस v1 क्या होता है, v2 प्लस ऑफ माइनस v1, v2 प्लस ऑफ माइनस v1 होता है, ठीक है। यानी v2 वेक्टर को आपको एज इट इज रखना है और v1 वेक्टर को आपको रिवर्स करना है और फिर दोनों को आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो v2 वेक्टर हम लोग एज इट इज रखेंगे, ठीक है। तो ये v2 वेक्टर मैंने ड्रॉ कर दिया, ओके। तो ये रहा, ये है v2 वेक्टर, और जो v1 वेक्टर है वो v1 वेक्टर किधर है, वो ऊपर है। तो मुझे उसका रिवर्स लेना, उसका नेगेटिव लेना, यानी -v1 लेना है। तो -v1 किधर होगा, -v1 वेक्टर नीचे होगा, है कि नहीं। तो फिर मैंने -v1 वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ये रहा -v1 वेक्टर, और अब मुझे दोनों को ऐड करना है, राइट। तो मैं कैसे ऐड करूंगा, पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करूंगा। तो मैंने ये पैरेललोग्राम लॉ से इसको कंप्लीट कर दिया, और ये जो डायगोनल है जो दोनों के टेल से पास होता है ये है रिजल्टेंट, ठीक है। तो ये जो डायगोनल है ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा v2 माइनस v1, यानी ये मुझे क्या देगा, डेल्टा v देगा। तो ये हो जाएगा डेल्टा v, राइट, ओके। तो ये भी एक तरीका है। तो यहां से आपको डेल्टा v मिल गया, तो डेल्टा v का मॉड आपको तुरंत मिल जाएगा, राइट। डेल्टा v का मॉड जो कि इन दोनों वेक्टर के बीच में
एंगल जो है वो 90 डिग्री है, एंगल कितना है 90 डिग्री, तो वो हो जाएगा अंडर रूट, राइट, अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 90, तो cos 90 जीरो, यानी अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये अंडर रूट v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा आपका 5 का स्क्वायर, राइट, यानी 25 प्लस 25 यानी 5√2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 5√2 आ गया ये मॉड। यहाँ पे जो एवरेज एक्सेलरेशन आ गया फाइनली, राइट, तो एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मॉड ऑफ डेल्टा v बाई डेल्टा टी। तो मॉड ऑफ डेल्टा v तो हम लोगों ने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया 5√2, राइट, तो वो आ जाएगा 5√2 और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा था 2 सेकेंड्स, यानी 5√2/2, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो जो हमने पहले भी किया था उसमें भी आप चेक कर सकते हैं, आपको वही आंसर आएगा, क्योंकि पिछली बार जो आंसर आया था वो कितना आया था, अंडर रूट 50/4 आया था, तो 50 इज 5√2 और 4 का रूट इज 2, तो वही आंसर आया। ठीक है, तो इसको आप वेक्टर मेथड से भी कर सकते हो, और वेक्टर मेथड से आप एग्जैक्टली इसका आप जो डायरेक्शन है, यानी यहाँ पे जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन यहाँ पे जो है वो एवरेज एक्सेलरेशन का भी होगा। एवरेज एक्सेलरेशन और डेल्टा वी दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन जो है दैट इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ऑलराइट। तो जो एवरेज एक्सेलरेशन का यहाँ पे डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन डेल्टा वी का होगा, या जो डेल्टा वी का डायरेक्शन होगा वो सेम डायरेक्शन ए एवरेज का होगा। तो वेक्टर मेथड से एक हमें बेनिफिट ये होता है कि वेक्टर मेथड से हम लोग एग्जैक्टली उस एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी फाइंड कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे जो वो एवरेज एक्सेलरेशन है, राइट, उसका डायरेक्शन ऐसा है, इस तरह से है, ठीक है, ये है उसका डायरेक्शन, तो आप वो फाइंड कर सकते हो। आप यहाँ पे ये एंगल भी फाइंड कर सकते हो कि वो इस एक्सिस के साथ, एक्स एक्सिस का कितना एंगल बना रहा है, तो आपको मालूम पड़ेगा ये एंगल 45 डिग्री है। ठीक है, तो ये दो तरीके, एक तरीका तो है कि आप डायरेक्टली उसको वेक्टर फॉर्म में लिखो 5j कैप माइनस 5i कैप, और फिर वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में यूज करके आप सॉल्व करो, जैसे मैंने बताया आपको मेथड 1 में। और ये जो मेथड 2 है, इस मेथड 2 में आप डायरेक्टली ऐसा वेक्टर डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, तो वेक्टर डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे, इसके बेसिस पे करोगे। तो ए एवरेज इज इक्वल टू क्या है, वो है v2 माइनस v1। तो हम लोग पहले ऊपर वाला जो पार्ट है यानी v2 माइनस v1 जो है पहले उसके लिए ड्रॉ करेंगे, राइट। तो v2 माइनस v1 इज बेसिकली v2 प्लस ऑफ माइनस v1, राइट, विच इज डेल्टा v, यानी चेंज इन वेलोसिटी। तो ये है अपना वेक्टर सब्ट्रैक्शन। लेकिन मैंने आपको सिखाया था कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं वेक्टर एडिशन में। ठीक है, कैसे, v2 प्लस ऑफ माइनस v1, यानी v2 वेक्टर को वैसे ही रखना है एज इट इज, v1 का रिवर्स लेना है, तो v1 का हमने रिवर्स लिया, राइट, यह समझाया आपको, और फिर दोनों को हमें ऐड कर देना है, तो ऐड किया, राइट। मैंने दोनों के टेल्स को ज्वाइन कर दिया, दोनों का जो टेल है उसको ज्वाइन करके मैंने कौन सा लॉ लगा दिया, मैंने पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दिया, और वहां से वो पैरेललोग्राम तैयार करके मैंने डायगोनल ले लिया। तो वो जो डायगोनल है वो डेल्टा वी है, यानी चेंज इन वेलोसिटी है, और चेंज इन वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें मिल गया। लेकिन चेंज इन वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन का भी है। ठीक है, तो यहां से मुझे डेल्टा वी मिल गया, डेल्टा वी का मॉड मिल गया 5√2, राइट। तो डेल्टा वी यानी v2 माइनस v1 ये जो रिजल्टेंट था, तो ये v2 वेक्टर है, ये माइनस v1 वेक्टर है, मुझे इन दोनों को ऐड करना था, राइट। और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है दोनों, क्योंकि यहाँ पे ये जो एंगल है ये 90 डिग्री है, राइट। जब इसको रिवर्स करके यहाँ लेके आओगे तो दोनों के बीच का एंगल कितना रहेगा, वो 90 डिग्री रहेगा। ठीक है, तो वो हो गया v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस 2v1 v2 cos 90, राइट। लेकिन cos 90 कितना हो जाएगा, cos 90 हो जाएगा 0, तो सिर्फ ये बचेगा और 5√2 आएगा। तो फाइनली एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड कितना आ गया 5√2/2, और डायरेक्शन आपको ये पता है एग्जैक्टली इधर है। ठीक है, ये भी एक तरीका है इसको करने का। ठीक है, तो मैं इसी तरह का एक और एग्जांपल लेता हूं, तो ताकि आपको और ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं इसी तरह का एग्जैक्टली सेम एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कि यहाँ पे जो पार्टिकल है, तो मैंने यहाँ पे ये एक ड्रॉ कर लिया है, सर्कुलर इस तरह का पाथ ड्रॉ कर लिया है। तो पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट कर रहा है, ठीक है, इस पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल। तो यहाँ पे इसका जो वेलोसिटी है ये 5 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है, और ये पार्टिकल यहाँ पे पहुंचा है इस जगह पे। तो इस बार ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये एंगल कितना है 60 डिग्री है, और पार्टिकल यहाँ पहुंचा है। ये जो वेलोसिटी अभी भी इसका कितना है, इसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड,
यानी स्पीड कांस्टेंट है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। स्पीड जो है वो कांस्टेंट है और डायरेक्शन क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, ठीक है। तो जो स्पीड है यहाँ पे वो कांस्टेंट हमने 5 मीटर पर सेकेंड लिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से पार्टिकल मूव कर रहा है। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है एवरेज एक्सेलरेशन। टाइम दिया गया है, यहाँ पे t इक्वल टू 0 सेकेंड पे स्टार्ट हुआ था और यहाँ पहुंचते पहुंचते उसको 2 सेकेंड लगे, यानी हमें टोटल टाइम जो उसको लगा है यानी t2 माइनस t1 वो हमें दिया गया है 2 सेकेंड्स। तो इसको करने के दो तरीके हैं, तो लेट अस डिस्कस मेथड 1, ठीक है। तो मेथड 1 ये है कि आप अब आपको ये तो पता ही है कि एवरेज एक्सेलरेशन जो है दैट इज v2 माइनस v1 बाई t2 माइनस t1, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे v2 और v1 को एग्जैक्टली ij के टर्म्स में हम लोग लिखेंगे और उसके बाद हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट करके सॉल्व। ये मेथड 1 है, मतलब मेथड 1 मतलब एग्जैक्टली उसको i कैप j कैप के टर्म्स में लिखना। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, सबसे पहले v1 यानी ये वाला जो आप देख रहे हो, तो v1 जो है वो आपको दिख रहा है वो ऊपर की तरफ है, राइट। तो हम लोग लिख सकते हैं कि वो क्या है, वो है 5j कैप, ठीक है। अब बात करते हैं v2 के बारे में। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो v2 वेक्टर है वो इस तरह से है, राइट, इस तरह से बना हुआ है ये v2 वेक्टर, ठीक है। तो v2 वेक्टर यहाँ पे लेट अस फाइंड आउट द एंगल। अभी ये जो एंगल है ये 60 डिग्री दिया हुआ है, ये एंगल कितना दिया हुआ है 60 डिग्री। अगर ये 60 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये भी 60 डिग्री होगा और ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। ओके, ये 30 डिग्री हो जाएगा और ये जो है ये हो जाएगा 60 डिग्री यहाँ पे, ओके, ये 60 डिग्री हो जाएगा, ऑलराइट। तो इस v2 के हम कंपोनेंट्स ले सकते हैं, ये जो v2 वेक्टर है इसके हम क्या ले सकते हैं, कंपोनेंट्स ले सकते हैं। तो कंपोनेंट्स क्या होंगे v2 के, तो फ्रेंड्स v2 वेक्टर जो है यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट हो जाएगा 5 cos 60। ये एंगल कितना है, ये जो एंगल है यहाँ पे ये 60 डिग्री है, ठीक है। तो ये वाला कंपोनेंट, तो हम लोग बेसिकली v2 के कंपोनेंट्स यहाँ पे बना रहे हैं। तो आप देखो इस तरह से हो गया है कि ये है v2, राइट, ये है जो भी यहाँ पे एक्सिस आप देख रहे हो, ठीक है, ओके। तो ये जो कंपोनेंट है ये है v2 cos 60, v2 cos 60 और ये जो कंपोनेंट है ये है v2 sin 60। तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे इसको v2 वेक्टर को आप लिखोगे, क्या लिखोगे 5, है ना, ये हो जाएगा 5 cos 60। तो 5 cos 60 और ये हो जाएगा 5 sin 60, ठीक है, ओके। तो आप लिख दोगे यहाँ पे इसको 5 cos 60, cos 60 कितना होता है, हाफ होता है यानी 5/2 और sin 60 कितना होता है, √3/2 होता है, ओके। तो ये हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो v2 वेक्टर हो जाएगा, ये हो जाएगा तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि ये वाला जो कंपोनेंट है 5√3/2 जो है ये कंपोनेंट एक्चुअली नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, राइट। तो आप लिख दोगे इसको -5√3/2 आई कैप, ओके। और ये जो कंपोनेंट है ये प्लस जे यानी वाई एक्सिस की तरफ है, तो 5/2 जे कैप। तो आपको इस तरह से ये v1 वेक्टर, राइट, जो कि 5j कैप और ये v2 वेक्टर, राइट, जो कि -5√3/2 प्लस 5/2 j कैप ये मिल गया है। तो इन दोनों से, राइट, इन दोनों को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे v2 माइनस v1 और डिवाइड बाय टाइम कर देंगे तो हमें एवरेज एक्सेलरेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो ये है मेथड 1। तो इसको हम लोग कंप्लीट कर देते हैं। तो यहाँ पे, राइट, लेट अस पुट दिस वैल्यूज। तो v2 माइनस v1 ये v2 है यानी 5√3/2 आई कैप प्लस 5/2 जे कैप, ये हो गया, माइनस v1 वेक्टर, v1 वेक्टर कितना है 5j कैप, तो वो हो गया 5j कैप, ओके, डिवाइड बाय टाइम, टाइम कितना है यहाँ पे दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है 2 सेकेंड्स, ठीक है। इसको आपने डाल दिया, इसको आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो आप यहाँ तक नोट डाउन कर लो, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक नोट डाउन कर लो कि हमने क्या किया है। मैं ये पार्ट यहाँ से रब करता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, तो एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा -5√3/2 आई कैप और ये आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये हो जाएगा -5/2 जे कैप, ठीक है, डिवाइड बाय 2, ऑलराइट, ठीक है।
तो बस ये आ गया वेक्टर फॉर्म में। आप चाहो तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे आप, एवरेज एक्सेलरेशन इसका मैग्नीट्यूड, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, राइट। तो आपको बेसिकली एवरेज एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, वो डेल्टा वी बाई डेल्टा टी होता है। तो अगर आपको एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड फाइंड करना है तो आपको डेल्टा वी का मॉड लेना होगा, है ना। और टाइम तो ऑब्वियसली स्केलर है, तो आपको डेल्टा वी का आपको क्या लेना है, आपको मॉड लेना है, ठीक है, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, तो डेल्टा वी का मॉड यानी इसका मॉड, तो इसका मॉड क्या होगा, अंडर रूट इस x कंपोनेंट का स्क्वायर यानी 25 इंटू 3 75/4 हो जाएगा, ये 75/4 और ये 25/4, ठीक है, 25/4 और टाइम कितना है डिवाइड बाई 2, तो 100/4, मतलब कुल मिला के ये आ जाएगा आपका 10/2, ठीक है। 25 प्लस 75 100 हो जाएगा, 100/4 का रूट डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 5/2। तो ये आ गया आपका एवरेज एक्सेलरेशन 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया इसका मैग्नीट्यूड और ये इसका वेक्टर फॉर्म हो गया, ऑलराइट। तो इसको हम लोगों ने इस मेथड से किया। अब हम लोग इसको करने वाले सेकेंड मेथड से, ठीक है, जिसमें कि मैं आपको दिखाऊंगा कि हम लोग वेक्टर डायग्राम से कैसे कर सकते हैं, ठीक है। ये था कि हम इसको वेक्टर में कन्वर्ट करके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं इसको कि हम लोग इसको वेक्टर डायग्राम से कैसे कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आइए हम लोग देखते हैं मेथड 2, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेकेंड मेथड, ओके। द सेकेंड मेथड इज बाय वेक्टर डायग्राम। तो वेक्टर डायग्राम मतलब कि जो इसमें आप देख रहे हो न्यूमरेटर क्या है, v2 माइनस v1 है। तो इस v2 माइनस v1 को हम लोग वेक्टर से सॉल्व करेंगे, जो ऊपर वाला पार्ट है, यानी डेल्टा v जो है वो हम लोग वेक्टर डायग्राम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो v2 माइनस v1 वो क्या है, बेसिकली v2 प्लस ऑफ माइनस v1, ठीक है। तो पहले लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो v1 और v2 है, ठीक है, उसके बीच का एंगल कितना है, ठीक है। तो आपने जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे अगर आपने एक लाइन ड्रॉ किया इस तरह से, राइट, कि ये 60 डिग्री है और ये 60 डिग्री है, राइट, और यहाँ पे भी आपने एक लाइन ड्रॉ कर दिया वर्टिकल लाइन, तो आपको मालूम पड़ेगा, आपको ये यहाँ पे ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे ये जो एंगल है ये भी 60 डिग्री आ रहा है, ये एंगल भी कितना है 60 डिग्री, राइट। मतलब जो सेकेंड अपना V2 है, ये जो V2 है, ये V2 भी बेसिकली 60 डिग्री बना रहा है वाई एक्सिस के साथ, ठीक है, ओके। और V1 जो है वो वाई एक्सिस की तरफ है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को सबसे पहले सिर्फ ऊपर वाला पार्ट सॉल्व करना है, यानी V2 माइनस V1 सॉल्व करना है। तो डेल्टा V यानी विच इज इक्वल टू V2 माइनस V1 इज बेसिकली V2 प्लस माइनस V1, ठीक है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि V2 जो है उसको आपको एज इट इज रखना है, एज इट इज, राइट। और V1 को क्या करना है, आपको V1 को रिवर्स करना है, और रिवर्स करके आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को फिर ऐड कर देना है, यानी इसका रिवर्स करो या इसका नेगेटिव लेना है V1 का, और फिर आपको दोनों को ऐड कर देना है, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट। तो V2 वेक्टर और V1 वेक्टर, ठीक है। तो जो V2 वेक्टर है उसको हमें एज इट इज रखना है। तो मैं आपको ये डायग्राम एक बार समझाता हूं। तो V2 वेक्टर जो है वो बेसिकली, तो हमें क्या करना है, हमें करना है V2 प्लस माइनस V1, ठीक है। ये है अपना डेल्टा V वेक्टर, ये क्या है डेल्टा V वेक्टर। तो V2 वेक्टर जो है उसको हमने इस तरह रख दिया है, राइट। अभी देखा था हमने कि जो V2 वेक्टर है वो बेसिकली वाई एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, वो बना रहा है 60 डिग्री। तो ये हो गया V2 वेक्टर, और ये है अपना V1 वेक्टर, ये क्या है इधर, ये है अपना V1 वेक्टर। तो इस इक्वेशन के हिसाब से हमें V2 वेक्टर को चेंज नहीं करना है, राइट। V2 वेक्टर तो एज इट इज रखना है, एज इट इज, लेकिन जो V1 वेक्टर उसका हमें रिवर्स लेना है। तो उसका हमें रिवर्स लेना है, तो V1 वेक्टर किधर आ जाएगा, V1 वेक्टर नीचे आ जाएगा इस तरह से, राइट। ये हो जाएगा V1 वेक्टर, इधर हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस V1 वेक्टर। तो ये हमें नहीं चाहिए, राइट। हमें क्या चाहिए, हमें V2 वेक्टर चाहिए और माइनस V1 वेक्टर चाहिए, और फिर हमें इनको ऐड करना है। तो इनको ऐड करना मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा। तो इस तरह से हमें जो है एक पैरेललोग्राम कंप्लीट करना होगा, तो फिर इसका रिजल्टेंट आएगा। तो ये जो रिजल्टेंट है ये आएगा डेल्टा V, ये क्या आएगा डेल्टा V। और जो डेल्टा V का डायरेक्शन है, जैसे कि मैंने समझाया था आपको, वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। वही किसका डायरेक्शन होगा, एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी होगा। क्योंकि एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V बाय डेल्टा टी। एवरेज एक्सेलरेशन होता है डेल्टा V बाय डेल्टा टी। तो जो डेल्टा V का डायरेक्शन होगा वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। तो
तो आपने देखा कि डेल्टा वी क्या है, बेसिकली इट इज द एडिशन ऑफ V2 प्लस माइनस V1। तो V2 और माइनस V1 का एडिशन है। तो V2 वेक्टर को हमने चेंज नहीं किया, एज इट इज जैसा था उस डायग्राम में वैसा ही रखा। और जो V1 वेक्टर है, V1 वेक्टर का हमने क्या लिया, रिवर्स लिया, माइनस V1। फिर हमें इन दोनों को क्या करना है, हमें इन दोनों को ऐड करना है, राइट, वी हैव टू ऐड देम, राइट। तो फिर हमने ऐड कैसे किया, दोनों के टेल्स को ज्वाइन करके यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ हमने लगाया। तो उसके लिए एक पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और जो डायगोनल है वो हमें क्या दे रहा है, वो हमें दे रहा है डेल्टा वी, यानी चेंज इन वेलोसिटी, यानी बेसिकली V2 और माइनस V1 का एडिशन दे रहा है, ठीक है। और जो डेल्टा वी का डायरेक्शन है वही डायरेक्शन एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसका आप ध्यान रखिए। तो अब आप इसका मॉड कैसे फाइंड करोगे, ठीक है, आपको इसका मॉड फाइंड करना है, एवरेज एक्सेलरेशन का मॉड फाइंड करना है। तो इसका मॉड आप कैसे फाइंड करोगे, वो होगा आपका डेल्टा वी का मॉड, ठीक है, डेल्टा वी का मॉड बाय डेल्टा टी। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले डेल्टा वी का मॉड फाइंड कर लेंगे। तो डेल्टा वी का मॉड कितना होगा, वो आपको इस तरह से होगा, वो होगा अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा, ठीक है, ठीक है। अगर जब आप एडिशन करना हो तो ये होगा, और सब्ट्रैक्शन करना होगा तो बस बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, बीच में क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, ठीक है। तो V1 कितना है, V1 है 5, तो 5 का स्क्वायर, V2 कितना है 5 का स्क्वायर, 2 इंटू V1 कितना है 5, फिर V2 कितना है इंटू 5, और कॉस थीटा यानी कॉस 60 डिग्री। तो हमने एंगल कौन सा लिया है, हमने एंगल लिया है जो V1 और V2 के बीच का एंगल है, राइट। जैसे कि मैंने आपको सिखाया था वेक्टर सब्ट्रैक्शन के वक्त सिखाया था कि फाइनली, राइट, जो हमें फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो ये है कि एडिशन करने के लिए अंडर रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2 कॉस थीटा, एंड थीटा इज द ओरिजिनल एंगल बिटवीन V1 एंड V2। वैसे सब्ट्रैक्शन में आपको फॉर्मूला लेना है V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2 कॉस थीटा, एंड थीटा इज द एंगल बिटवीन V1 एंड V2, द ओरिजिनल एंगल, राइट, बिटवीन V1 एंड V2। तो V1 V2 को अगर ऐड करना है तो बस यहाँ प्लस साइन लेना है, एंगल 60 डिग्री आएगा। V1 V2 को आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो बस आपको यहाँ पे माइनस साइन लेना है, एंगल वही आएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25, और ये 2 इंटू 5 10 इंटू 5 50, और cos 60 हाफ होता है, cos 60 कितना होता है, हाफ। तो ये हाफ और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है, अंडर रूट। तो ये 25 कैंसिल होकर ये स्कूल मिला के 5 आ जाएगा, ठीक है। ये आ गया डेल्टा वी। तो एवरेज एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, उसका मॉड आ जाएगा डेल्टा वी का मॉड, यानी 5, राइट, डिवाइड बाय टाइम कितना है 2, तो 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया एवरेज एक्सेलरेशन, समझ में आएगा मॉड। तो ये सेकेंड मेथड, ये एक और तरीका है जिससे हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको जो आप दोनों तरीका प्रैक्टिस करो, ठीक है, क्योंकि दोनों से आपको चीजें समझ में आती हैं। जो पहला मेथड है उससे हमें डायरेक्टली आंसर जो है वो वेक्टर फॉर्म में मिल जाता है, वो आई जे के टर्म्स में मिल जाता है, ठीक है, जो पहला मेथड है। जो फर्स्ट मेथड है उसमें हमें डायरेक्टली आंसर जो है वो आई और जे के टर्म्स में मिल जाता है। और जो ये सेकेंड मेथड है, सेकेंड मेथड में हमें डायरेक्टली वो वेक्टर दिखता है V1 और V2 जो हमने यहाँ पे यूज किया, तो हमें डेल्टा V किस तरफ है ये हमें एग्जैक्टली दिख जाता है डायग्राम में कि डेल्टा V का डायरेक्शन क्या है, और जो डेल्टा V का डायरेक्शन है वही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो ये हुआ सेकंड मेथड, ठीक है, दोनों इफेक्टिव है। ऑलराइट, तो आपको दोनों मेथड आना चाहिए। अगर आपको वेक्टर फॉर्म में आंसर पूछा गया तो आप फर्स्ट मेथड से करोगे, और अगर आपको वेक्टर डायग्राम से पूछा गया एग्जैक्टली कि डायरेक्शन किधर है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शंस दे रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द एवरेज एक्सेलरेशन, तो आप डेल्टा वी का डायरेक्शन फाइंड करोगे, और डेल्टा वी का डायरेक्शन ही एवरेज एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा। तो दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है, दोनों प्रैक्टिस करिए और दोनों को समझिए, ठीक है। तो ये था एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स।